Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you are following all the videos I have uploaded so far. So, guys, we have accomplished a milestone of completing two groups, noun group and verb group. Today, we are moving forward towards preposition. So let's start with lesson objectives. That what are our objectives that we will try to achieve at the end of this video. So the first objective is define the meaning of a preposition. We'll try to define a meaning of preposition, that what is preposition, how we can use it in a sentence. Then provide various example of sentences using prepositions properly. We'll also try to practice whatever we have learned, by providing various examples of sentences using prepositions properly. Then differentiate the use of preposition of time, place and direction. So these are the type of prepositions that we are going to understand at the end of this lesson. So let's start. Before going into detail, I want you to comment, your understanding about prepositions, that what are your understanding about prepositions so far. you know ये वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है ना यहाँ पे स्किप कर लें, यहाँ पे जो है पॉज ले लें, फिर मुझे बताएं कि प्रीपोजिशंस क्या हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग अब तक जो है वो प्रीपोजिशंस के बारे में क्या है। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। तो चलें फिर आपकी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, प्रीपोजिशंस को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो प्रीपोजिशंस क्या है? A preposition is a word that shows the connection between a noun or pronoun or another word in a sentence। अक्सर औकात क्या होता है कि prepositions, अक्सर औकात नहीं, हमेशा यही होता है कि prepositions हमें क्या बताते हैं, इंडिकेशन देते हैं कनेक्शन के बारे में, नाउन के कनेक्शन के बारे में, प्रोनाउन के कनेक्शन के बारे में, या फिर किसी दूसरे लफ्ज़ के बारे में जो जो है सेंटेंस में मौजूद होता है। दे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, स्पेस एंड लॉजिक। अच्छा, ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप को क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, सीक्वेंस वाइज जो है वो ज़ाहिर करते हैं, जगह वाइज ज़ाहिर करते हैं, और लॉजिक वाइज जो है वो रिलेशनशिप को ये क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास है, द एप्पल इज़ ऑन द टेबल। अच्छा, हमारे पास एप्पल क्या है, सब्जेक्ट है, टेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जो है ना, इसमें हमारे पास ऑन प्रीपोजिशन है। किस तरह प्रीपोजिशन है? क्योंकि ये टेबल और एप्पल के रिलेशनशिप के बारे में हमें बता रहा है। कैसे कि एप्पल कहाँ पे रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अगर यही जो है हमारे यही ऑन की जगह हम अंडर कहते, तब भी क्या होता, वो प्रीपोजिशन होता, क्योंकि जो वर्ड सेंटेंस में नाउन के रिलेशनशिप को जाहिर करे वो क्या होता है, वो हमारे पास प्रीपोजिशन होता है। अच्छा, ए प्रीपोजिशन ऑन इंडिकेट्स द कनेक्शन बिटवीन एप्पल एंड टेबल। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, शी टुक नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। अच्छा, वो क्या करती है, मीटिंग के दौरान क्या करती है, नोट टेकिंग, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जॉट डाउन करती है। द प्रीपोजिशन ड्यूरिंग इंडिकेट्स द कनेक्शन बिटवीन नोट्स एंड मीटिंग। अच्छा, अब ड्यूरिंग जो है ना, ड्यूरिंग नोट्स और मीटिंग के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को जाहिर कर रहा है कि नोट्स कब मतलब लिखे गए हैं, मीटिंग के दौरान। तो हर वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के रिलेशनशिप को सेंटेंस में जाहिर करे, वो हमारे पास क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलें मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपने सेंटेंस में जो है ना ये वर्ड्स देखे होंगे, एग्जाम्पल्स जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इन पे आपने कभी गौर नहीं किया होगा ये प्रीपोजिशंस कैसे हैं। हमेशा इस चीज़ को जहन में रखें। मैं रिपीट कर रही हूँ कि प्रीपोजिशंस हमेशा या तो नाउन या फिर प्रोनाउन के रिलेशनशिप को जो है ना वो जाहिर करता है सेंटेंस में। अच्छा, हमारे पास है ए साइट, इज, अवे, अबव, about, across, ago, beyond, before, despite, from, for, hence, here, in, inside, on, opposite, out, of, per, towards, through, with। अच्छा,
यू नो विद को अगर हम जो लास्ट वाला है इसको एग्जांपल में अगर हम यूज़ करें तो हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू पिशावर विथ, या आई एम गोइंग टू दुबई विथ माय हस्बैंड। ठीक है। अच्छा, मैं दुबई किसके साथ जा रही हूँ? विथ माय हस्बैंड। तो मेरे दुबई जाने के रिलेशनशिप को मेरे हस्बैंड के साथ किसने जोड़ा? विद ने। तो हर वो वर्ड जो नाउन के रिलेशनशिप को ज़ाहिर करे वो प्रीपोजिशन होता है। चलें अब इनको मज़ीद जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, प्रीपोजिशंस हमारे पास जो है वो 3 किस्म की होती हैं। पहला जो प्रीपोजिशन होता है वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो क्या होता है? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम शो द रिलेशनशिप ऑफ टाइम बिटवीन द नाउन्स एंड देयर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, देयर अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? जहाँ पे टाइम का ज़िक्र हो, ठीक है? लास्ट ईयर जिस तरह हो गया, ऑन मंडे 8 नून, इन मई, ठीक है, बाय 7 पीएम। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे नाउन का रिलेशनशिप जो है वो टाइम के साथ शो किया गया हो वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। चलें एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। ही बॉट ए कार लास्ट ईयर, उसने कार कब ख़रीदा? उसकी कार की ख़रीदारी को साल के साथ मेंशन किया गया है, लास्ट ईयर। तो ये लास्ट जो है दिस इज़ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है। अच्छा, द प्रीपोजिशन लास्ट इंडिकेट्स द टाइम कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्ट ऑफ बाइंग अ कार। ये मैंने आपको मतलब बता दिया कि उसकी कार ख़रीदने और टाइम का ज़िक्र लास्ट से हुआ है। तो लास्ट ईयर उसने मतलब पिछले साल उसने क्या किया? एक कार ख़रीदी। तो हमें किस वर्ड से पता चला? लास्ट ईयर से। तो हमारे पास ये लास्ट क्या हुआ? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हुआ। अच्छा, स्कूल स्टार्ट्स ऑन मंडे। हमें पता है कि सैटरडे संडे अक्सर जो है वो ऑफ होते हैं। तो मंडे जो है ना, मंडे से दोबारा न्यू वीक स्टार्ट होता है। तो स्कूल स्टार्ट्स, स्कूल सब्जेक्ट है, और ऑन मंडे, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे क्या है? ऑन मंडे हमारे पास ऑन जो है, ऑन मंडे हम कह रहे हैं तो हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। वी विल अराइव 8 नून। अच्छा, 8 नून, 8 जो है वो टाइम के साथ शो किया गया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? 8 प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। हर बर्थडे इज इन मई। अच्छा, माई बर्थडे इज आल्सो इन मई। तो इन के साथ मंथ का जिक्र है, मंथ इज आल्सो ए टाइम। तो हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को आप किस तरह इंडिकेट करेंगे कि उसके साथ प्रीपोजिशन के साथ अगर टाइम का तस्करा हो तो आपको ये चीज़ पता लगनी चाहिए कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। शील बी हियर बाय 7 पीएम। अच्छा, बाय के साथ टाइम का जिक्र है अगेन, तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलें नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज अनदर टाइप। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज अ preposition that is used to describe location of something or someone। अच्छा, नाउन या प्रोनाउन के लोकेशन को या फिर किसी चीज़ के लोकेशन को जो चीज़ जो है डिस्क्राइब करती है, दैट इज़ अ preposition of place। Example, I am at home। The preposition at indicate the location of subject। I am at home, ठीक है। अब मेरे लोकेशन को क्या चीज़ जो है वो बता रही है सेंटेंस में? तो एट बता रही है। तो एट मेरे पास क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ही, क्योंकि ये किसी लोकेशन के साथ यूज़ की गई है सेंटेंस में। शी इज़ इन द गार्डन। अच्छा, इन द गार्डन, यहाँ पे इन जो है वो क्या है? वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। क्यों? क्योंकि गार्डन इज़ अ प्लेस। वो कहाँ पे है? गार्डन में है। ठीक है। शी नॉक्ड एट द डोर। अच्छा, उसने दरवाजे पे खटखटाया ना, खटखटाई। तो इसमें जो है ना एट हमारे पास क्या है? इज़ अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि कहाँ पे उसने खटखटाई? दरवाजे पे। द बिल इज़ इन माई वॉलेट। इन माई वॉलेट, यहाँ पे भी पोजीशन कहाँ पे? बैग में, वॉलेट में। पोजीशन को सिंपली आप ये समझे कि पोजीशन को जो वर्ड इंडिकेट करती है किसी जगह की पोजीशन को, तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होती है। ठीक है। ओके, ही लेफ्ट हिज फोन ऑन द टेबल। कहाँ पे छोड़ा? किस जगह पे छोड़ा? गाड़ी में छोड़ा, टेबल पे छोड़ा। तो उसने टेबल पे छोड़ा है ना। ऑन इज अ
प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस क्यों? क्योंकि ये किसी पोजीशन को, किसी प्लेस को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल है। टाइम में जो है ना यही प्रिपोजिशंस यूज़ हुई हैं, एट, इन, ऑन, ठीक है, लेकिन वो टाइम के साथ यूज़ हुई है तो हम उनको प्रिपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। वही प्रिपोजिशन अगर किसी लोकेशन के साथ जो है वो लोकेशन के साथ लोकेशन को इंडिकेट कर रही हो या लोकेशन के साथ यूज़ हुई है तो वो प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस होती है। तो चलें नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कौन सी टाइप है उसको डिस्कस करते हैं। Okay, preposition of direction. तो preposition of direction describe how a person or thing moves are directed with respect to other people or thing. अच्छा, यहाँ पे preposition of direction जो है ना वो simply ये है कि ये noun या pronoun की position या direction को जो है ना उसके moves को, ठीक है, उसको क्या करती है, डिस्कस करती है। कैसे? समीरा went to the mall, to the mall, ठीक है। went to क्या है हमारे पास, एक प्रिपोजिशन है। अब कहाँ गई, मॉल गई, ठीक है, डायरेक्शन को बता रही है, तो मूवमेंट को बता रही है। देखें, द प्रिपोजिशन टू शोज मूवमेंट ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दिस इज द प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द रेस्टोरेंट इज अक्रॉस द बैंक, हमने एग्जाम्पल्स में जो है ना ये चीज़ पढ़ी थी। एग्जाम्पल्स में हमने अक्रॉस और इस तरह के प्रिपोजिशंस जो है वो पढ़े थे। तो देखें, अक्रॉस द बैंक, अब द रेस्टोरेंट इज़ अक्रॉस द बैंक, ठीक है, मतलब बैंक के अक्रॉस है। तो ये भी क्या करे, डायरेक्शन को शो कर रही है। शी केम होम फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम स्कूल, ये भी डायरेक्शन को शो कर रही है। फ्रॉम, शी लेफ्ट फॉर फिलीपींस। अच्छा, फॉर जो है वो भी फॉर यहाँ पे एज ए प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन यूज हुई है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बता रही कहाँ गई। ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स मी। अच्छा, टूवर्ड्स मी, उसकी मूवमेंट क्या है, वो कहाँ से मूव कर रही है, किसकी तरफ मूव कर रही है, उसका रुख किस तरफ है। तो ये भी क्या है, प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस है। अच्छा, प्रिपोजिशंस जो हैं वो याद करने वाली चीज़ें हैं अगेन, ठीक है। आपने जो है ना इनको याद करना है कि अक्रॉस, साइड, अंडर और ऑन, इन, एट, ये सारी चीज़ें प्रिपोजिशंस होती हैं। और जब ये टाइम के साथ यूज़ होती है, मंडे, ट्यूसडे या फिर मंथ या फिर ईयर या फिर एग्जैक्ट टाइम के साथ, ये तो ये प्रिपोजिशन ऑफ जो है टाइम होती हैं। जब ये किसी जगह के साथ यूज़ होती हैं तो ये प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस होती हैं। और डायरेक्शन या मूवमेंट बताने के लिए जब ये यूज़ होती हैं तो ये प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होती है। आई होप आपको प्रिपोजिशन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अच्छा, यहाँ तक जो हमारा लेक्चर का सिलसिला शुरू हुआ है ऑन 22 जनवरी, वहाँ से लेके यहाँ तक, आज क्या डेट है, आज है जी 18 फरवरी तक, आपके जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आई एम हियर टू एड्रेस देम। और मैं रेगुलर बेसिस पे जो है ना वो लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। आई होप उससे आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और जो है ना वो मैं आपको आंसर करूँगी, कमेंट पे को मैं मस्ट रिप्लाई करूँगी। और जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है तो वो मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको वहाँ पे भी गाइड कर दूँगी। और दूसरी बात ये कि अब तक आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोग जो देख रहे हैं और रेगुलरली जो कमेंट करते हैं उनको मैं मैं देखती हूँ कि किसने क्या कमेंट किया है और मैं काफ़ी इनकरेज होती हूँ। अब तक मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आई। और ये चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं। फिज़िकल क्लास और ऑनलाइन क्लास में जो है ना वो डिफरेंस होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़िज़िकल क्लास की तरह क्लास ना लूँ, कॉम्प्लिकेशंस चीज़ें जो है वो हटाऊँ और जो सिंपल चीज़ें हैं आपको समझ आए वो चीज़ें इसमें इंक्लूड करूँ। और वीडियो एडिटिंग और ये मटेरियल्स कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम और एनर्जी लगती है। आई एम डूइंग इट फॉर यू ऑल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जो है ना इस चीज़ को सीरियस लेंगे और ये अपनी बेसिक्स जो है वो ग्रामर के क्लियर करेंगे। अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ प्लीज़ अगर आप नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना वो अपने बेसिक्स, ग्रामर के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर सकें। इसके अलावा जो है आप लोगों को जो भी जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए, चाहे वो लिटरेचर से हो, लिंग्विस्टिक्स से हो या फिर जनरल किसी टॉपिक पे हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद हम जो है ना मूव करेंगे टेंसेस, और दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेट इंग्लिश राइटिंग एज वेल एज फॉर स्पीकिंग। और बाकी जो है बुक रिव्यूज़ भी मैं दूंगी। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम आप जो है ना वो इंग्लिश में वीडियो बनाया करें, तो मैं जो है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन मेकिंग वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट सम ऑफ माय स्टूडेंट्स ना उनको मसला होता है, दे हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग the solely English lectures. That's why I am explaining things in Urdu as well. तो इसलिए जो है आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म करने वाले हैं। और इंशाल्लाह हम जो है ना आगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेंक्शन और फिर आर्टिकल्स के भी मैं कुछ स्लाइड्स जो हैं वो प्रिपेयर करूँगी। फिर ये चीज़ें समझने के बाद हम टेंसेस की तरफ बढ़ेंगे, और ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद बंदा टेंसेस पढ़े ना तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।